बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटे आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। जो हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी उसका हमने ग्राफ भी एंड पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो देखें जी पार्ट नंबर 1 y इज इक्वल टू -5x + 10। अब ये देखें हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जहन में बिठा लें कि जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी। तो पहला काम आपने क्या करना होगा, देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने डियर स्टूडेंट्स एक दफा x इज इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां से आपको y मिल जाएगा। फिर एक दफा आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक दफा x 0 पुट करेंगे, एक दफा y 0 पुट करेंगे, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट सही है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब होगा आप y को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, y 0 पुट करेंगे और जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, तब इस बात का मतलब होगा आप x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ये बात कर सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, चाहे ये हेडिंग मेंशन करें चाहे ना करें। अगले क्वेश्चन में मैं कर दूंगा, यहां पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो देखें पहला काम, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 में जहां x दिखे वहां 0 पुट कर दें। तो ये y आ गया माइनस का 5, x की जगह 0, प्लस का 10 आ गया। अब ये सारा 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 10 आपको मिल गया। अब आप पॉइंट्स लिखेंगे, देखें यहां पे 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। पहले आप x लिखेंगे, याद रखिएगा पहले x लिखेंगे फिर कॉमा y फिर लिखेंगे। तो x क्या है, देखें 0, तो आप पहले लिखें 0, फिर उसके बाद y क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको x y 2 पॉइंट्स मिल गए। क्लियर। अब पुट y इज इक्वल टू 0 करें। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें देखें यहाँ पे y है, तो यहाँ 0 पुट करें, आगे माइनस का 5x प्लस का 10 एज इट इज। क्लियर है ना बेटे यहां तक। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चन समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। लो जी, फिर ये माइनस का 5x है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो यहां से x निकाल लें, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 2, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 टू द 10 आ जाएगा। तो आपके पास x क्या आ गया बेटे 2। अब फिर से वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दें कि देखें x क्या है, पहले x को लिखना है 2, फिर y क्या है 0, तो ये 2 0, ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेट्स पे कौन से वो पॉइंट है जो वहां पे कट हो रहे हैं, या कह लें कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कि वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कोऑर्डिनेट्स के किस पार्ट पे या किस पॉइंट पे जाके वो कट कर रही है, मिल रही है, ये भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए ना आपने सबसे पहले x और y की कुछ वैल्यूज ले लेनी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन बने, तो लाइन को सीधा करने के लिए ना आप ये 2 पॉइंट्स डिस्कस करने की बजाय आप थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स ले लें, ताकि आपकी लाइन जो है वो सीधी हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की ना 4 वैल्यूज ले लेते हैं। आप चाहें तो कम से कम 3 लाजमी लेनी है, लेकिन 4 5 तक आप जा सकते हैं। तो ये देखें मैंने x की ना यहाँ पे वैल्यूज ले ली 4। पहले मैंने कुछ वैल्यूज माइनस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले लें। ठीक है, इससे जरा अच्छा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी बनती है। तो x इज इक्वल टू पहले मैंने लिया -1, जिस तरह एग्जाम्पल में बुक बात कर रही है, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब ये मैंने 4 वैल्यूज x की ले ली। यही 4 वैल्यूज 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो इक्वेशन आपको दी गई है, फंक्शन दिया गया, उसमें आप पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो देखें पहले क्या है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, मैं ज्यादा वैल्यूज इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपकी जो ग्राफ बने ना उसमें लाइन बिल्कुल सीधी आए। तो ये जो x का -1 है ये यहाँ पे पुट करें, -1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। तो ये देखें ये y क्या आ गया आपके पास 15 आ गया। ठीक है, पुटिंग आप अलग अलग करें आपकी मर्जी, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आ जाए x 0 पुट करते हैं। जब x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये सारा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे y क्या आ गया 10 आ गया। इसी तरह से फिर आगे 1 पुट करें, 2 पुट करें तो 5 0 मिलेगा। अब ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करें और फिर उसके बाद y एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से ये हमारे पास एक तरह से कह लें कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जिसमें एक्स वाई सिस्टम की बात की जाती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, इसको मैंने इसलिए y डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह ये x प्राइम आ गया, ये x पॉजिटिव आ गया। ठीक, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज मेंशन कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाए, आपकी मर्जी है, आप 2 4 6 8 10 के गैप से भी चल सकते हैं, लेकिन ये है कि बराबर का गैप रखना है। ठीक है ना, ये नहीं करना 1 2 फिर लिख दें 4 फिर लिख दें 7, इस तरह नहीं, बराबर तरतीब से जाए। इसी तरह से यहाँ नेगेटिव वैल्यूज ले लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 तरतीब से भी जा सकते हैं, या फिर इस तरह से बराबर के गैप से मेंशन कर लें, 2 4 6 8 ऐसे चल सकते हैं, या फिर 5 10 15 इस तरह से। ठीक है, तो 5 5 का देखें गैप आ रहा है, गैप बराबर का होना चाहिए बस, बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरह से नंबर मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। इस तरह से फिर यहाँ पे देखें ये नेगेटिव नंबर मेंशन कर दिए। ठीक, अब आपने पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, देखें सबसे पहले यहाँ पे देखो x क्या है, -1। जरा गौर कर लें बेटे, x क्या है, -1। अब आप देखें ये है x -1 यहाँ पे, फिर उसके बाद y देखें क्या है, 15 पॉजिटिव, तो बिल्कुल इसी के बराबर, यानी कि -1 जो x पे है इसके बिल्कुल बराबर जाएं, और ये आपके पास आ गया पॉजिटिव 15। यहाँ पे जाके आप इस तरह से एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया, देखें x का -1 और y का क्या है 15, तो ये पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, फिर उसके बाद x क्या है 0, ये देखें x 0 है, y कितना है 10, तो x 0 है यहाँ पे और y है 10 पॉजिटिव, तो ये इसी 0 पे रहते हुए, क्योंकि x यहाँ पे 0 है ना, रहते हुए ये है y 10, तो इसके ऊपर आके आप ये सेकंड पॉइंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि भाई x इस पॉइंट पे 0 है, y कितना है 10 है, ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आ जाए 1 और 5, x कितना है 1, ये है x 1 और y क्या है पॉजिटिव 5, तो ये इसके बिल्कुल बराबर जाए इस तरह से। ये देखें ये x क्या है यहाँ पे 1 और y कितने हैं, ये देखें ये 5 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, तो ये आ गया 1 5। फिर उसके बाद देखें 2 0, आप चाहे 3 तक छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 5 पॉइंट्स लेंगे ना, इससे फायदा ये होगा कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो x क्या है 2, y क्या है 0, तो ये देखें ये है x पॉजिटिव 2 और इसी के ऊपर ये यहाँ पे y क्या है 0, तो फिर यहाँ पे एक आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और मेंशन कर देंगे कि 2, 0। ठीक है, 2 वाओ 0, तो यानी कि ये आपका x 2 है, y क्या है यहाँ पे 0 है। तो इस तरह देखें ये आपके पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। जब पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएं, स्केल की हेल्प से आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, जब मिलाएंगे तो ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। ठीक है, बस ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से है, तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि कौन से पॉइंट जो है ना वो एक्सिस को या कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं। सही है, तो यहां पे देखें एक पॉइंट ये आ रहा है जो इस एक्सिस पे आ रहा है, देखें, और इसी तरह से इस एक्सिस पे देखें तो ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा और दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। या फिर आप डायरेक्ट जहन में रख लें कि जो हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं ना, एक ये आ गया 0 व 10 और दूसरा आ गया 2 व 0, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये भी आप डायरेक्ट जहन में रख सकते हैं, लेकिन यहां से जरा डायग्राम से समझ के करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी। तो ये आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही आप एंड पे इस तरह से एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि 0, 10 फिर 2 व 0 आर द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। बस ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना, एक दफा x0 पुट करके यहां से एक्स वाई पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर y 0 के इक्वल रखें और फिर आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपने इस तरह से एक छोटा सा टेबल बना लेना है, लाजमी है ये, इस तरह से टेबल बना लीजिएगा जिसमें 4 वैल्यूज ले लें। ठीक है, माइनस में भी लें, आप चाहें तो -1 की जगह 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एग्जांपल्स के जिस तरह एग्जांपल बुक में दी जा रही है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज ले ली है। फिर उनकी फंक्शन में बारी बारी वैल्यू पुट करके यहाँ y मिल जाएगा। जब y मिल जाएगा तो यहाँ से देख के आप इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लो जी, पहला पार्ट हो गया। अब जरा हम स्पीडली चलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम लगा लिया है। अब आप जरा तवज्जो से बैठेंगे, चीजें देखते जाएंगे, इंशाल्लाह आप खुद ही फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो फिर वही काम डायरेक्ट आप y इज इक्वल टू 0 रख दें, x इज इक्वल टू 0 करके, या फिर आप यूं कर लें सेकंड मेथड कि पहले मेंशन करें x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होगा आपने y को 0 के इक्वल रखना है, तो फिर यहाँ y 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x निकाल लें।
-1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 है, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल जाएगा आपको x और y के। तो x क्या है 0.5, तो पहले x को लिखें फिर y को लिखें। y क्या है आपके पास 0 है, ये देखें, ठीक है। फिर आप y इंटरसेप्ट की हेडिंग लगा लें और x 0 के इक्वल रखेंगे y इंटरसेप्ट में, ठीक है ना, उलट काम। तो अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, x की जगह 0 और माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 मिल गया। तो 0 पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे, तो -1 आ गया। लो जी, फिर वही छोटा सा टेबल बनाएंगे। टेबल यहाँ पे देख लें, ये आपके पास x -1 0 1 2, ये तो तरतीब याद रख लेना। फिर आप बारी बारी x की पहले -1 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन में, या कह लें इक्वेशन में यहाँ पे। तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये देखें ये -3 आ गया। ये तो पुटिंग कर लेंगे ना बेटे। तो इसी तरह से 0 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर अपना 0 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्स वाई आ गए, अब आप आ जाएंगे ग्राफ में सीधा। तो ग्राफ में आ जाए जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये पॉइंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, बराबर के गैप के साथ करना है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का कहीं हमारा ऊपर नीचे हो जाए तो हमने बेटे कोई सूटेबल स्केल के साथ नहीं किया, बस अंदाजा ही लगाया है, ठीक है। आप भी अंदाजे के साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 19-20 का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे y पे देखें 1 2 3 4 5, इस तरह चलें या गैप के साथ चलें, आपकी मर्जी है। इस तरह से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वैल्यू मेंशन कर दी। अब लें जी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। x क्या है -1, समझ लें बेटे, x क्या है -1, तो ये है x -1। अच्छा ये आ गया x -1, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखें -3y है। अब -3y ये है -3y, तो बिल्कुल इसी के बराबर आके यहाँ पे आपने एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देना इस तरह से, ठीक है। ये -1, -3 आ गया। फिर उसके बाद देखें 0 x 0 यहाँ पे होगा, और y क्या है -1, तो ये देखें ये है y -1, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा दूसरा 0 एंड -1। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे क्या है 1 x, ये है x1, आगे y भी क्या है 1 पॉजिटिव, तो ये x पॉजिटिव, और इसके बिल्कुल सामने ये देखें ये y क्या है +1, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा 1 1, ठीक। फिर क्या है x2, ये x2 है, y कितना है +3, तो ये इसके बिल्कुल सामने जाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये है y +3, तो इसके बिल्कुल सामने जाएं, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा 2 और 3। क्लियर जी। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें स्केल के साथ, तो जैसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये देखें ये आपके पास फिर से स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ये बेसिकली जो हमें लीनियर इक्वेशन दी जाएगी y इज इक्वल टू दी गई है 2x - 1, ये उसकी आई है। तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे देखें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है यानी कि y पे, इसी तरह से एक पॉइंट ये है जो यहाँ पे कट कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो दो पॉइंट्स है ना ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखें ये क्या है पॉइंट 0 एंड -1, तो वही बात 0 एंड -1 यहाँ पे देखें ये आ गया 0 एंड -1। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे 0.5 एंड 0, ये देखें 0.5 एंड 0, तो ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर फाइंड आउट किए हैं। तो आप एंड पे मेंशन कर देंगे कि भाई 0.5 व 0 एंड 0 और -1 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लो जी ये आपका सेकंड पार्ट था। अब जी पार्ट नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, वही काम, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y आपको मिल जाएगा, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये देखें y इज इक्वल टू -3, तो पहले x लिखें फिर y लिखें, पॉइंट मिल गया जी। अब पुट y इज इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1/2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 1/2x - 3 इज इक्वल टू 0 सीधा करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ से x निकालना है तो -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखें, और यहाँ से x निकालें तो 2 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x 6 मिल गया, y क्या है 0 है। मिल गए जी, ये पॉइंट्स आपके सामने आ गए। अब आपने वही छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है, तो टेबल में x की वैल्यूज मेंशन कर दें, -1 0 1 2, इस तरह से ले लें, ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब y, फिर ये x की -1 वैल्यू इक्वेशन में जाके पुट करेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 3, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो बेटे आपके पास आता है -3.5। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये देखें ना, आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं।
ये देखें जी, ये आपके पास आ गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 और फिर आपके पास क्या है माइनस का 3, ये आ गया 3। तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये देखें माइनस का 7/2 जो कि बनता है माइनस का 3.5। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेटर पे करते जाइएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये माइनस का 3.5 आ गया। फिर आप इक्वेशन में जाके x की जगह 0 पुट करेंगे, आपको y मिलेगा माइनस का 3। फिर इसी तरह से x की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 2.5 मिलेगा। फिर 2 पुट करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। x भी है y भी है, तो फिर से आपने बेटा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है टेबल से एक्स वाई को देखकर। ठीक है, तो ये देखें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस तरह से आपने ऊपर नंबर भी मेंशन कर देने, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर इस तरह यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो आपको पता चल गया ना बेटे। अब देखें जी, इधर क्या है x माइनस का 1, तो ये है x माइनस का 1, इसके सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें माइनस का 3.5 है y, तो माइनस में y ये है, तो ये बनता है 3 और ये है 4, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे देखें ये है आपका वो पॉइंट। तो यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। सही है, तो मेंशन भी कर दें माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3.5 है ये पॉइंट। x क्या है माइनस का 1, ये देखें उसके बिल्कुल सामने आ रहा है। और इस तरह से y क्या है 3.5 माइनस का। क्लियर। उसके बाद देखें x क्या है 0, y क्या है माइनस का 3। x है 0 यहाँ पे और y क्या है बेटे माइनस का 3, तो ये बन रहा है माइनस का 3। तो यहाँ पे आपके इस तरह से एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 0 एंड माइनस 3। फिर देखें 1x है और माइनस का 2.5 y है। अच्छा जी, 1 ये है पॉजिटिव x और y कितना है माइनस का 2.5, तो 2 और 3 के बीच में ये देखें ये इसके सामने यहाँ पे ये बीच में आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद है 2x का, ये x का 2 है और फिर उसके बाद y भी कितना है माइनस का 2, तो ये x का 2 y का माइनस 2 ये रहा, तो इसके बिल्कुल सामने और इसके भी सामने इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। लिख दें 2 एंड माइनस 2। क्लियर। अब आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जैसे आप यहाँ पे स्केल की मदद से इनको मिलाएंगे तो ये देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो बिल्कुल आपका ग्राफ ठीक है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो लीनियर इक्वेशन जब भी दी जाएगी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए। अब देखें ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक। अब एक पॉइंट ये है इंटरसेक्शन का, एक दूसरा भी आप निकालेंगे और वो देखें तो यहाँ पे इस एक्सिस पे आपकी लाइन जो है वो कट कर रही है इस एक्सिस के। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? डियर स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये 6 वाला है, ये 6 नंबर पे आ रहा है ना, ये आ गया 6x और इसी लाइन के ऊपर y क्या होगा वो होगा 0। तो हम समझ गए भाई 6,0, ये आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जरूरी नहीं है कि वही हो जो ऊपर आपने निकाले हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार आगे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आप देखेंगे तो वो पॉइंट शायद मेंशन ना किया हो। लेकिन अभी फिलहाल आप देखें तो आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है 0 एंड -3, दूसरा आ रहा है यहाँ पे 6,0। तो आप देखें आपने जो ऊपर फाइंड आउट किए थे वो क्या यही है, देखें ये 0 -3 है और ये 6 एंड 0 है, तो बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आप एंड पे मेंशन कर देंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0, -3 एंड 6 व 0। ठीक है जी, लो जी पार्ट नंबर 3 हो गया। अब देखें पार्ट नंबर 4, इस मेरा ख्याल है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है नंबर 4 वाला, ये भी बहुत ही आसान है। देखें y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, ये इक्वेशन दी गई है, वही काम पुट x इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं x इंटरसेप्ट की बारी पे y 0 कर दें, फिर y इंटरसेप्ट की बारी में x 0 कर दें, चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक दफा x को 0 के इक्वल रख के y निकाल लें, इधर x 0 आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, 3/2 होगा, 3/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो 1.5 आता है। लो जी 0x है, y कितना है 1.5 है। फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y की जगह 0 आ जाएगा इक्वेशन में। ठीक, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ से आप x निकाल लें तो -3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 3/6 आ जाएगा, तो 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 0.5 बन गया। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, माइनस का 0.5 है 0। क्लियर। टेबल बना ले जी, टेबल बनाते हैं। x -1 0 1 2 ले लें, फिर -1 जाके इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -1 तो माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3/2, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या फिर आपकी मर्जी आप एलसीएम ले लें, तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 1.5। इस तरह 0 पुट करेंगे ये आएगा, 1 पुट करेंगे ये आएगा, 2 पुट करेंगे ये आएगा। सही है, चेक करके हम बैठे हैं, आप बेफिक्र होकर नोट करें, चाहे तो आप बाद में कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, एक्स वाई आ गया।
अब आप आ जाए ग्राफ बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वही तरतीब, एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करें, वाई एक्सिस वाली, इस तरह से पॉइंट्स मेंशन कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें एक्स क्या है -1 और वाई कितना है -1.5। तो ये है आपके पास एक्स कितना बेटे -1 और वाई कितना है -1.5। तो बिल्कुल इसके सामने ये 1 है ये 2 है, तो इसके बीच में यहां पे होगा 1.5 माइनस का। ठीक है, तो इसके सामने आके -1 एक्स के बिल्कुल सामने आके ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से, और इधर से आ जाए इसके बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे मेंशन भी करते हैं एक्स क्या है -1 और वाई कितना है -1.5, तो ये पहला पॉइंट आ गया। क्लियर, अब आ जाए आगे 0 एंड 1.5, एक्स क्या है 0 यहाँ पे होगा और वाई कितना है 1.5, तो ये है वाई का 1.5, ये 1 है ये 2 है, तो बीच में होगा 1.5, तो यहाँ आपका पॉइंट आ गया 0 एंड 1.5। क्लियर, उसके बाद देखें 1 और 4.5, एक्स क्या है 1 ये रहा एक्स 1, उसके बाद वाई कितना है 4.5, ये 4 है ये 5 है, उसके बीच में यहाँ होगा 4.5, तो उसके बिल्कुल सामने इधर से 1 के भी सामने आ जाए इस तरह से, तो ये आपका पॉइंट आ गया 1 एंड 4.5। फिर देखें 2 है 7.5 है, x क्या है 2 ये रहा x 2 और y कितना है 7.5, तो ये 7 है ये 8 है, उसके बीच में यहाँ पे होगा 7.5, इसके बिल्कुल सामने यहाँ, और इसके बिल्कुल ये देखें 2 के भी बिल्कुल क्या आ गया सामने आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया 2 एट 7.5। क्लियर, अब इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, जैसे ही आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, लेकिन मिलाने से आपको देखो एक और पॉइंट यहाँ पे मिल गया जो कि इस एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है 1 और 0 के बीच में है, तो 0.5 नेगेटिव, तो माइनस का 0.5, और यहाँ पे देखें आपके पास y की वैल्यू क्या है इस लाइन के ऊपर 0, तो ये आ गया y0। तो अब देखें ऊपर आपने यही तो फाइंड आउट किया था, ये माइनस का 0.5 और 0, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल गया, फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, इस एक्सिस पे कट कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखें ये आ गया, ये भी एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये आ गया 0 एंड माइनस अपना 0 एंड 1.5, तो ये आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बाकी देखें कट नहीं कर रहे, तो यही आप लिख दें यहाँ पे कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आसान है, वही काम करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और दूसरा दिया गया g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। हमने दोनों के लिए वही काम करना है, बस ये है कि आपके पास ग्राफ में दो लाइंस आ जाएंगी, ठीक है ना, और फिर वो दो लाइनें जहां पे एक दूसरे को कट कर रही होंगी या कह लें कि मीट कर रही होंगी, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो फिर वही काम देखें, पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x क्या है y के इक्वल है, y बना लेते हैं ना, तो पहले ये इक्वेशन लेते हैं, फंक्शन f ऑफ x को हमने y के इक्वल रखा, अब f ऑफ x की जगह आ गया y और आगे आ गया 2x प्लस 5, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये देखें ना f ऑफ x की जगह y लगा देना और ये 2x प्लस 5 एज इट इज, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 के लिए वही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट कर देता हूं, यहाँ पे 0 आ गया और ये चीज एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से x निकाल ले, ये प्लस का 5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो ये x अपनी जगह पे रहेगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर पे करें 2.5 आता है, तो माइनस का 2.5 ये आपको x मिल गया, तो लिख दें ये x आ गया और ये आपके पास क्या आ गया y आ गया। ठीक, अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए आप x 0 पुट करेंगे, तो जहां पे आपको इक्वेशन 1 में x दिखे वहां पे 0 पुट कर दें, सही है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, x की जगह 0 लिखें प्लस का 5, तो ये सारा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो x क्या है 0, y क्या है 5। लो जी, पहले फंक्शन की तो कहानी खत्म होगी। अब ले g ऑफ x, ये इक्वेशन लेते हैं, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 दिया गया, इधर भी g ऑफ x को आप लेट करके y के इक्वल रख दें, तो यहाँ पे y लगाएं, आगे माइनस एक्स प्लस 5 एज इट इज, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 के लिए भी आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन में जहां y है यहाँ 0 पुट कर दें, माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x निकाल लें, तो ये x इधर आ जाएगा, बस x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, एक ही बात है, चाहे इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो आपके पास x 5 आ गया, y 0 आ गया। अब बेटे y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल रखेंगे, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था बेटे माइनस का x, तो x की जगह 0 रखा प्लस का 5, तो y क्या आ गया बेटे 5 आ गया।
तो x 0 y 5। लो जी, ये तो कहानी खत्म हो गई कि फंक्शन जो मैं एफ एक्स दिया था उसके लिए भी हमारे पॉइंट्स आ गए और जी ऑफ एक्स के लिए भी आ गए। अब आपको टेबल बनाना है, तो टेबल ये देखें, यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे इस तरह से। पहले लिखेंगे x, वही -1 0 1 2 तरतीब जो चलाई आ रहे हैं वही चलती जाएगी, ठीक है। आगे आप लिखते हैं f ऑफ x, पहले f ऑफ x क्योंकि दो इक्वेशंस दी गई है ना, तो f ऑफ x फिर g ऑफ x। तो अब देखें x -1 पहले f ऑफ x को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पे, ये देखें, अब आपको नजर आ रहा होगा, ये जो आपको मैं इक्वेशन दिखा रहा हूँ इसमें आप पुटिंग करेंगे। पहले x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे, या इक्वेशन 1 बना लें, एक ही बात है, ठीक है। चाहे ये ऊपर वाले लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है। यानी कि इसको मैं y के इक्वल कह रहा हूं ना, तो y क्या बन गया, ठीक। तो अब आ जाए जी यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का 1, माइनस का क्या बन जाएगा 2, और ये आ गया प्लस का 5, तो प्लस का 5 माइनस का 2 तो प्लस का 3 बचेगा। तो ये आ गया, देखें एफ ऑफ एक्स 3 आ गया। फिर आप एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 लगाएंगे, 2 0 0 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 5। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स क्या आ गया 5 आ गया। फिर इसी तरह x की जगह क्या लगाएंगे 1, तो यहाँ 1 लगाओ, 2 + 5 7, तो ये f ऑफ x 7 आ गया। फिर यहाँ x की जगह 2 लगाएंगे, 2 to the 4 4 + 5 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया। बस 4 बहुत है। इसी तरह से आप g ऑफ x निकालेंगे, तो g ऑफ x के लिए पहले x की वैल्यू -1 लेंगे, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2, सही है। या ये वाली कह लें या ऊपर वाली कह लें, एक ही बात है, ये g ऑफ x की इक्वेशन है। तो इसमें देखें x की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया 6। क्लियर है बेटे। फिर आप इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह क्या लगाएंगे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो ये देखिए ये 5 आ गया। फिर उसके बाद इस x की जगह आप क्या लगाएंगे बेटे 1, तो ये आपका माइनस का 1 प्लस का 5 कितना बचेगा बेटे, प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। इसी तरह से फिर आप 2 पुट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा g ऑफ x, ठीक है ना। तो एक दफा ये सारी वैल्यूज f ऑफ x में पुट करके आंसर निकालना है, एक दफा g ऑफ x में पुट करके ये आंसर निकालना है। मिल गया जी, टेबल बन गया। अब आ जाए जी यहाँ पे वही तरीका कि आपने ग्राफ में क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस की पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वहां पे पॉइंट्स इस तरह से मेंशन करते हैं 1 2 3 4 बराबर के गैप के साथ। ये आपका x पॉजिटिव है, ये आपका x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, और ये क्या है y नेगेटिव, ठीक है ना बेटे। लें जी फिर पहला f ऑफ x की हम लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, f ऑफ x की। ये आपके पास है जी x माइनस का 1 और f ऑफ x कितने है जी 3 प्लस का 3। लो जी फिर ये x आ गया -1, ये आ गया x -1, और उसके बाद बल्कि पेंसिल ले लेते हैं, ये आ गया x का -1, f ऑफ x कितने है 3, यानी कि y क्या है 3, तो ये देखें ये x -1 और ये आ गया y आपके पास +3। तो इसके सामने बिल्कुल आके आपने इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर देना है, यहाँ मेंशन कर दें माइनस का 1 और 3। ये अभी f ऑफ x की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखें लिख दूं यहाँ पे कि ये हमारे पास f ऑफ x की लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए 0 और 5, x क्या है 0 यहाँ पे, और y कितना है जी 5 पॉजिटिव, बिल्कुल इस पे रहते हुए y 5 तक जाए, ये है y 5, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखें 1 और 7, ये x 1 है और पॉइंट क्या है जी y का 7, तो बिल्कुल इसके सामने आके 7 पे जाना है, ये देखें ये 7 पे आ गए, बिल्कुल इसके बराबर आ गए, ठीक है। इस तरह से ये 7 पे पहुंच गए, 1 और 7। फिर आ जाए जी उसके बाद 2 और 9, ये पॉइंट 2 है x और y कितना है 9, तो बिल्कुल इसके सामने जाके ये है y 9 इसके सामने, ये देखिए यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। अब स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला दें, जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास देखें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सही है जी। तो ये आपके पास f ऑफ x की स्ट्रेट लाइन आ गई, जो हमें फंक्शन दिया गया था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5, ये उसका ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब आप g ऑफ x का निकालेंगे, तो g ऑफ x यहाँ पे है, x क्या है माइनस का 1 और y कितने हैं +6। अच्छा जी, x है ये माइनस का 1 और g ऑफ x यानी कि y कितने हैं +6, तो इसके बिल्कुल बराबर जाए और ये है 6, ये देखें ये +6, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ लिख भी दें माइनस का 1 और 6, x -1 है y 6 है, क्लियर। उसके बाद देखें 0 और 5 है, तो 0 यहाँ पे होगा x और 5 है जी पॉजिटिव, तो ये उधर ही पॉइंट दोबारा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाए 1 और 4, ये है 1 और y है 4, तो बिल्कुल इसके सामने रहते हुए ये देखें ये इस तरह से ये आ गया आपके पास 4, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 1 और 4। फिर है 2 और 3,
ये है 2 और इसके सामने आ जाए जी 3, ये है आपका 3। तो ये देखें यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, तो मेंशन कर दें 2 एंड 3। क्लियर है यहाँ तक? अब स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला दें। जैसे इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है जी? यानी कि ये हमारे पास आ गई g ऑफ x की स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बेटे? अब आप देखें आपको क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई ये दो लाइंस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही होंगी या कह ले के मीट कर रही होंगी, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये देखें दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है 0,5। कैसे पता चलेगा? देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, x की 0। यहाँ पे y कितना है इस पॉइंट पे, देखें y है आपका 5। तो 0 व 5 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। आप इस तरह से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इस तरह से भी डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना हो कि यार वाकई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक आया है कि नहीं आया 0 एंड 5, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं उसको इस तरह से ऊपर नीचे रखें। पहली इक्वेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स की जगह y लगा दें, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये देखें ना आप, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये देखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको ना आपने बेटा इस तरह से ऊपर नीचे रख लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें ये y कैंसल आउट हो रहा है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसल आउट हो रहा है। इस तरह से ये 2 प्लस का है, ये x प्लस का बन गया, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 3x हो गया, और ये माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से x निकाल लें, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब x क्या आ गया, 0 आ गया। लो जी x आ गया। फिर उसके बाद यही वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करके आप y निकाल लें, तो हम 1 ले लेते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, 2x क्या है हमारा 0 प्लस का 5। अब देखें 2 को 0 से तो 0 प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो आपका पॉइंट क्या मिल गया, एक x 0, y कितना है 5, तो यह आ गया 0 व 5। लो जी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गया। तो देखें 0 एंड 5 है ना, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। लो जी ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब है जी सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। वही तरीका है बेटे, पहले एफ ऑफ एक्स को लेट वाई के इक्वल करके इक्वेशन 1 बना लें, फिर इसमें से एक्स इंटरसेप्ट निकालें, वाई को 0 को इक्वल रखें, तो यहां से आपके पास 0.6 और 0 आ जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, जरा स्पीडली चलते हैं। फिर वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स को 0 रखेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जहां एक्स होगा वहां 0 पुट करके आप पॉइंट निकाल लेंगे, तो वो ये आ गए। अब नाउ जी ऑफ एक्स के लिए, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स है, तो इसको भी वाई के इक्वल रखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 माइनस एक्स है, तो 10 माइनस एक्स लिखते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे भी आप वही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y को 0 के इक्वल रखेंगे तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 रखेंगे तो आपके पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, टेबल बना, तो यहाँ पे देखें ये आपने टेबल बना लेना इस तरह से, x माइनस 1 0 1 2 पुट करना है। एक दफा एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में x माइनस 1 पुट करेंगे ये मिलेगा, 0 पुट करेंगे ये मिलेगा, 1 पुट करेंगे ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे ये मिलेगा। इस तरह g ऑफ एक्स की इक्वेशन में जाके x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको g ऑफ एक्स 11 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे देख भी सकते हैं ना बेटे, आपके पास ये मैं यहाँ पे कर दूं, एक एक कर देते हैं चले। ये g ऑफ एक्स हमें दिया गया है जी, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, क्या पुट करें, 0 पुट कर दूं, तो जब आप x 0 पुट करेंगे तो ये देखें 10 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 10, ये आ गया 10। इस तरह से पुटिंग करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर 1 पुट करेंगे 9 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 8 मिलेगा, कर लेंगे ना, ये टेबल है। अब आ जाए वही ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये देखें, देख के घबराना नहीं है कि यार इतने मुश्किल ग्राफ है, बहुत ही आसान है, जिस तरह से समझा रहा हूँ इसी तरह से आप तैयार करें, इंशाल्लाह भूलेगा कभी नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉइंट्स मेंशन कर दें 1 2 3 बराबर के गैप के साथ, इधर भी बराबर के गैप के साथ, ठीक है। तो अब आपने पहले क्या लेना है जी, एफ ऑफ एक्स, यानी कि इन दो को, एक्स आपका -1 है, एक्स आ गया -1 यहाँ पे, वाई क्या है जी माइनस का 5, तो ये इसके बिल्कुल बराबर आके ये देखें ये माइनस का 5, तो ये पहला पॉइंट बना दें, -1 एंड -5। अभी एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास जो लाइन आ रही है एफ ऑफ एक्स की है, सही है ना।
अच्छा, उसके बाद 0 एंड -2, 0 यहाँ पे होगा, -2 y यहाँ पे है, देखें y -2 है ना, यहाँ पे आ गया, तो इसके बिल्कुल सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दें, 0 एंड -2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है 1 1, तो ये आपका देखें x क्या है 1 पॉजिटिव, और y क्या है आपके पास यहाँ पे, ये पॉजिटिव y क्या है 1 है, इसके सामने और इसके सामने, यहाँ पे पॉइंट आ गया 1 1। उसके बाद देखें क्या है बेटे 2 एंड 4, तो ये आपका पॉजिटिव 2 आ गया और इधर से आपका पॉजिटिव y आ गया, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 2 एंड 4। लें जी, रखें स्केल और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ये वाली, जो कि आपके एफ ऑफ एक्स की है। ठीक, अब आ जाए जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। -1 पे क्या है 11, यानी कि x क्या है -1 और y क्या है 11 पॉजिटिव। ये आपका x है -1 और y है 11 पॉजिटिव, तो इसके बिल्कुल इस तरह से सामने जाएं, ये देखें, और ये आ रहा है 11 पॉजिटिव y, इधर पॉइंट आप ड्रॉ कर देंगे -1 एंड 11। क्लियर। उसके बाद 0 एंड 10, ये x 0 है और y कितना है पॉजिटिव 10, तो ये आपका 10 आ गया पॉजिटिव 10 y। ठीक है, यहाँ पे 0 एंड 10 मिल गया। उसके बाद 1 एंड 9 है, तो ये पॉजिटिव 1 आ गया, उसके बाद पॉजिटिव 9 है, ये देखें ये 9 आ गया, ये पॉइंट मिल गया 1 एंड 9। फिर उसके बाद 2 एंड 8 है, ये आपका पॉइंट 2 है और ये इसके सामने ये 8 आ गया, 2 एंड 8 भी मिल गया। रखें जी स्केल और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला दें। जैसे ही मिलाएंगे थोड़ी लंबी लाइन लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि इन पॉइंट्स को मिला के यहाँ तक छोड़ देंगे। कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं ना कि यहाँ तक पॉइंट्स आए हैं तो हो सकता है वो यहाँ तक मिला के छोड़ दें, ये गलती नहीं करनी, लाइन थोड़ी लंबी लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन लगा देनी है। अब देखें कि ये आपके पास जी ऑफ एक्स की लाइन आ गई, दोनों लाइंस इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, कट कर रही है, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहां से आप ऐसे देख भी सकते हैं, ये सामने आ रहा है वाई पे 7 और यहां से देखें ये आपके पास आ रहा है 3, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से बेटे ये आपके पास x आ जाएगा 3 यहाँ से और y आ गया पॉजिटिव 7, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया है। हाँ, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक आया है कि नहीं आया 3 एंड 7, तो फिर आपके पास वही तरीका कि आप g ऑफ एक्स और y f ऑफ एक्स की इक्वेशन ऊपर नीचे रखें, यानी कि ये जैसे अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, वेरीफाई करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इक्वेशन 1। 2 क्या थी, y इज इक्वल टू -x प्लस 10, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर नीचे रख के नहीं चले कि साइन चेंज कर दें, माइनस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस कर दें, ये प्लस है तो माइनस कर दें। अब ये देखें ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव 3 है, ये भी प्लस का है तो 4x बन गया, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 बन गया। ठीक है, अब बेटे यहाँ से x निकालना, तो ये माइनस का 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 12 बन गया। अब यहाँ से x निकालें तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 3 आ गया, 4 3 12 होता है ना। अब यही x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सही है ना। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 को दोबारा लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, इधर क्या था x की जगह लिख दे 3, ये 3 आ गया, -2, 3 3 9 हो जाएगा, 9 - 2 तो 7 बन गया, तो y क्या आ गया 7 आ गया। तो देखें पॉइंट क्या आ गया आपके पास 3 एंड 7, तो बेटे वही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,7। लो जी, ये कहानी भी एंड हो गई। अब है जी पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया गया, जी ऑफ एक्स ये है। दोबारा वही तरीका के लेट करें एफ ऑफ एक्स वाई के है, फिर ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। फिर इसी तरह से बेटे जी ऑफ एक्स के लिए भी लेट करें कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, x इंटरसेप्ट निकाल लें और y इंटरसेप्ट इस तरह से निकाल लें। फिर अगला काम क्या होगा, टेबल बनाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से आप यहाँ पे टेबल बना लीजिएगा, x -1 0 1 2, यानी कि ये x की वैल्यू बारी बारी आप f ऑफ x की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते जाएं, आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। फिर आप यही वैल्यू g ऑफ x के लिए इक्वेशन में पुटिंग करते जाएंगे, x की जगह, तो आपको ये g ऑफ x मिल जाएगा। अब तो कर लेंगे ना, अब आपने टेबल को दे के यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ले जी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस सेम उसी तरह से, पहले देखें x क्या है -1 और f ऑफ x कितना है -6, तो ये है आपके पास x -1 और f ऑफ x कितना है -6, तो यहाँ पे देखें ये -6 आ रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इसके सामने आके ये देखें यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, सही है जी। उसके बाद देखें 0 एंड -4, x है 0 यहाँ पे और -4, ये है -4, ठीक है ना। तो इधर आके आप इस तरह से पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 0 एंड -4। फिर है 1 एंड -2, 1 है पॉजिटिव ये और -2 आपके पास कहाँ पे आ रहा है जी, 1 एंड -2, ये आपके पास x आ गया 1 और फिर उसके बाद -2 है, तो ये इधर आ जाए, यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए, ठीक है, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दीजिएगा।
उसके बाद आ जाए 2 एंड 0, ये आपका 2 है x और y क्या है 0, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। स्केल रखें और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये वाला सिर्फ जैसे लंबी लाइन लगाएंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा बाद में। अभी फिलहाल इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये किसकी है बेटे, f ऑफ x की। क्लियर। उसके बाद आप g ऑफ x के लिए देखते हैं, x के है -1, y कितना है -4, x है -1 यहाँ पे और y कितना है जी -4, तो ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें ये आ गया पॉइंट -1 एंड -4। उसके बाद देखें 0 एंड -1, ये है आपका 0 और ये है -1, यानी कि y -1 यहाँ पे बनता है, x क्या है यहाँ पे 0, तो ये इसके सामने आके यहाँ लगा दे पॉइंट। तो ये देखें 0 एंड -1। क्लियर। उसके बाद देखें 1 एंड 2, x क्या है +1 ये आ गया और y कितना है +2, तो ये है +2, इसके सामने आए और इधर से ये 1 के सामने आए, तो ये देखें ये पॉइंट आ गया। ठीक है। उसके बाद आ जाए 2 एंड 5, ये है +2x और इसके बिल्कुल सामने जाए तो ये आपका बनता है +y5, तो ये देखें 2 एंड 5 यहाँ पे पॉइंट मिला, ड्रॉ कर दे। अब आप इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाएंगे कि लंबी लाइन लगाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये किसकी है बेटे, g ऑफ x की। अब जैसे ही इनको मिलाएंगे ना पॉइंट्स को, तो ये लाइन आएगी, तो ये लाइन इस पहले वाली f ऑफ x लाइन को यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट आप खुद देख लें, यहाँ पे ये 7 है, 8, 9, 10 ऐसे आगे चलता जाएगा और यहां से देखें तो ये -3 के बिल्कुल सामने आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे ड्रा कर लेंगे तो देख के लिख लीजिएगा -3 एंड -10, नहीं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा ना कि ये पॉइंट कौन सा होगा, सपोज करें, तो आप इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लें। लिखें जी, इक्वेशन 1 ये थी, ये आ गई इक्वेशन 1, इस तरह से इक्वेशन 2 ये आ गई, तो नीचे वाले के साइन चेंज कर दें, माइनस ये प्लस, सही है ना, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। एक तरह से कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि यार माइनस क्यों कर रहे हैं, साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, वो भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो ऑटोमेटिकली इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो फिर ये देखें ये y कैंसिल हो जाएगा, ये -3 है वो +2 है तो -x बचेगा, यहाँ -4 है +1 है -3 बचेगा। ठीक, तो ये -x इधर आ जाएगा तो x = -3, आपको x मिल गया। अब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y निकाल लें, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं, y = 2 × x था, x की जगह -3 लिख दें, -4 आ जाएगा एज इट इज। तो अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, ये -4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 आ जाएगा। तो इस तरह देखें y आपको मिल गया -10। लो जी, कोई मुश्किल काम था, x आ गया आपके पास -3 और y आ गया -10। तो यही दो पॉइंट्स तो यहाँ पे आपने लिखे हैं, -3 एंड -10, तो आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। लो जी, पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत ही आसान है, सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चल रही है। f ऑफ x दिया गया, g ऑफ x दिया गया, वही काम सोल्यूशन स्टार्ट करें, f ऑफ x को y के इक्वल रख दें, इक्वेशन 1 बन जाएगी, x इंटरसेप्ट निकालें, y इंटरसेप्ट निकालें। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन g ऑफ x की ले, इसको भी y के इक्वल रखें तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, फिर से x इंटरसेप्ट निकाल लें और y इंटरसेप्ट निकाल लें। ठीक है, निकाल लेंगे, आसान है। अब आ जाए टेबल की तरफ, तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल बन जाएगा, -1 0 1 2 लेंगे, f ऑफ x वाली इक्वेशन में जाके पहले -1 x की जगह पुट करेंगे, आपको ये मिलेगा -1 f ऑफ x, फिर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x आपको -4 मिलेगा। एक पुटिंग कर दूं, देखें जी यहाँ पे एक पुटिंग कर लेते हैं, चलें, अगर किसी को टेंशन हो रही है तो यहाँ पे कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है जी आपके पास -3x -4, इसमें पुटिंग करें जी, f ऑफ x की जगह हम क्या लेते हैं जी, चले -1 ले लेते हैं पहला, -1, तो -3 × x की जगह -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 -4, तो ये -1 आ गया। लो जी, -1 आ गया, हो गया। तो इस तरह से आपने पुटिंग कर लेनी है, ठीक है ना। अब आपका टाइम नहीं जाया करते तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो -1 x का पुट किया, f ऑफ x ये मिला, 0 पुट किया ये मिला, 1 पुट किया ये मिला, 2 पुट करेंगे ये मिलेगा। इसी तरह से g ऑफ x के लिए भी करेंगे, तो g ऑफ x की जो इक्वेशन है वो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x + 3, सही है। अब देखें यहाँ पे आपको चाहिए, सपोज करें 0, g ऑफ 0, यानी कि ये दूसरी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये 1/2 x की जगह 0 प्लस का 3, तो ये सारा 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये देखें 0 की जगह g ऑफ x क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह बारी बारी पुटिंग कर लेंगे, g ऑफ x आ जाएगा। टेबल तैयार हो गया, पॉइंट्स बना लेते हैं जी ग्राफ में।
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 1 2 3 पॉजिटिव, ये 1 2 3 नेगेटिव, इस तरह से 1 2 3 4 5 7 चलते जाएं। यहाँ से देख लिया करेंगे ना कहाँ तक जाना है। देखें -10 है तो इसका मतलब 10 तक आपको जाना पड़ेगा। सही है, तो इस तरह से ये देखें माइनस में मैंने 10 तक पहुंच गया, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर अब आपने पॉइंट ड्रॉ करने हैं, तो पहले एक्स और एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस का 1, एक्स क्या है -1, एफ ऑफ एक्स कितना है यानी कि वाई माइनस का 1, दोनों -1 के। तो फिर ये देखें बेटे, ये है माइनस का 1 और y आपके क्या है माइनस का 1। तो ये देखें ये y माइनस का 1 इसके सामने आ जाए और इधर से x माइनस का 1 इसके सामने आ जाए, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं -1 एंड -1। उसके बाद है जी 0 एंड -4, 0 है यहाँ पे, -4 है यहाँ पे, ये देखें -4, तो यहाँ इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 0 एंड -4। फिर उसके बाद है जी 1 एंड -7, 1 ये है और -7 ये है, इसके सामने आके यहाँ ड्रॉ कर दे, पॉइंट लगा दे। फिर उसके बाद है 2 एंड -10, 2 ये है आपके पास x, इसके सामने आए और ये आपके पास 10 नेगेटिव है, इसके बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 एंड -10। क्लियर। अब आप स्केल लें और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन आएगी किसकी बेटे, f ऑफ x की। और इक्वेशन आप पूरी भी लिख सकते हैं, यानी कि -3x माइनस का 4, ये उसकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब आ जाए g ऑफ x के लिए, तो बेटे फिर देखें -1 एंड 2.5 है, -1 एंड 2.5, भाई -1x का यहाँ पे है और उसके बाद y है 2.5, ये है 2 और ये है 3, तो उसके बीच में यहाँ पे होगा 2.5। तो ये देखें ये -1 के बिल्कुल सामने आए और इधर से y के 2.5 के सामने आए, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ गया -1 एंड 2.5। उसके बाद देखें 0 एंड 3, 0 आपका है x यहाँ पे और y है 3 पॉजिटिव, तो ये 0 और ये है y पॉजिटिव 3, इसके सामने आके यहाँ पे 3 पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, 0 एंड 3 आ गया। उसके बाद 1x है और 3.5 y है, x कितना है 1, तो ये 1 आ गया और उसके बाद y कितना है 3.5, तो ये 4 और 3 के बीच में यहाँ पे होगा आपके पास 3.5, तो ये देखें ये 1 पे 3.5 ये आ गया पॉइंट। उसके बाद है 2 एंड 4, तो ये आपका 2 है x और y कितना है 4, तो ये है 4, इसके सामने है उधर से 2 के सामने है, ये देखें इस तरह से ये पॉइंट आ गया 2 एंड 4। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं होता लिखना, लेकिन आप मेंशन कर दें तो बहुत अच्छी बात है, भूलेगा नहीं। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, थोड़ी लाइन लंबी लगाइएगा, तो ये आपके पास g ऑफ x की लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। अब देखें ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, ये पॉइंट, तो ये आपका पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब यहाँ पे देखें ये y के सामने 2 आ रहा है और इधर से देखें नेगेटिव x एक्सिस पे ये माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 पहले x लिखें फिर y लिखें, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो फिर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन में भी आपको वेरीफाई लाजमी करके आना है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं सारा ऐसे करके आएंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस मेंशन कर दें देख के, तो ये वेरीफाई करना कोई जरूरी तो नहीं है ना, ना भी जरूरी है, ठीक है ना, इसको जरूर आपने प्रूफ करके आना है। तो ये देखिए दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखा, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, मैंने y को इस तरफ लिख दिया, एक ही बात है इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लेके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन जाएगा, भाई ये कैंसिल हो जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 और 3 और 0.5 दोनों माइनस के हैं तो ऐड करें जी, माइनस का 3.5x बन जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 3.5x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो बेटे ये 3.5 इधर आके डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, x आ गया आपके पास माइनस का 2। यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लें, तो देखिए इक्वेशन 1 को दोबारा लेके पुट कर दें और यहाँ से आपको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल गया 2, तो -2x और y कितना है 2, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से देख के यहाँ लिख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट नहीं देख सकते तो नजर कमजोर है तो, सही है ना। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अब जी नंबर 5 वाला पार्ट याद रखिएगा, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सही है, इसमें हल्का सा चेंज आएगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, वही तरीका पहले तो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x रखें, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। x इंटरसेप्ट निकालेंगे मतलब y को 0 पुट करके यहाँ से x 1 आ जाएगा, तो 1 0 पॉइंट यही मिल गया। फिर इस तरह से y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो यहाँ से y मिल गया -1, ठीक है। फिर इसी तरह से g ऑफ x के लिए लेट करें जी, y इज इक्वल टू g ऑफ x है तो y इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर इस तरह से x इंटरसेप्ट यहाँ से निकालें y को 0 रख के,
फिर आपने क्या करना है बेटे, यहाँ पे देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा जिस तरह से पहले मिल रहा है पॉइंट, बल्कि आप यहाँ देखें y को जब 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आपके पास ये इक्वेशन है, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ये आपके पास एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, तो इसमें आप देखें कि कुछ कॉमन आता है नहीं, जिस तरह से फैक्टर्स बना रहे थे, ठीक है ना, प्रीवियस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके पेयर बना लेते हैं, 4x को लिखें जी माइनस का 3x माइनस का x, लिख सकता हूँ ना, प्लस माइनस माइनस करें जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली चीज़ आनी चाहिए 3x स्क्वायर, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ठीक है पेयर। तो इस तरह से इज इक्वल टू 0 कर दें। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लें x, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 3। यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा पॉजिटिव x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोबारा वही बन जाएगा 3। तो अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही ना, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही इधर ऑफ करके x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से देखें आपको x मिला 3 और यहाँ से x मिला 1, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया जी 3 एंड 0, क्योंकि देखें ना x क्या है 3, y क्या रखा था, x इंटरसेप्ट निकाल लें तो y 0 रखा था, तो ये y 0 आ गया। फिर इस तरह यहाँ पे देखें x क्या आया है 1, तो y क्या रखा था 0, तो ये y 0 आ गया। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आ जाए y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 x की जगह लगाएं, और -4 इंटू एक्स यहाँ था, x की जगह 0 लगाएं, प्लस का 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस का 3 बचेगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो x क्या है 0, y क्या है 3, तो ये पॉइंट मिल गया। लो जी पॉइंट्स आ गए। अब आप आ जाए टेबल की तरफ, तो जब टेबल बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे देखिएगा जरा, टेबल में जरा इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ ताकि जगह कम है ना, जरा ग्राफ भी बना सके, तो आपकी मर्जी वर्टिकल बनाए हॉरिजॉन्टल बनाए। तो ये आ गया आपके पास x -1 0 1 2 3 इस तरह से चलते जाए, ठीक है, 3 तक जाएं 4 तक जाएं, आपकी मर्जी है, जितने पॉइंट से ज्यादा लेंगे उतना ग्राफ अच्छा बनेगा, ये जहन में रखिएगा। तो हम 3 तक पहुंच गए। अब f ऑफ x निकालें, x की वैल्यू -1 पहले पुट करें, तो मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, ये जी आपके पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x -1 है। तो लो जी पहले -1 पुट करते हैं, ये -1 पुट करते हैं यहाँ पे, और ये -1 एज इट इज, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, ये देखें ये माइनस का 2 आ गया। फिर इसी तरह से 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 -1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 -1 तो आंसर आएगा 1, तो ये 1 आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 -1 आंसर 2 आएगा, ये 2 आ गया। अब g ऑफ x, तो g ऑफ x की हमारे पास इक्वेशन क्या है, g ऑफ x है जी हमारे पास x स्क्वायर -4x प्लस का 3। अब इधर भी देखें जरा, एक पुट कर लेते हैं, पहले पुट कर लेते हैं जी -1, तो बेटे ये आ गया -1 का स्क्वायर -4 -1 x की जगह प्लस का 3। भाई ये स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, 1 बना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 4 और ये प्लस का 3। तो देखें 4 + 3 7 7 + 1 8 आ जाएगा। लो जी ये आप देख सकते हैं -1 जब g ऑफ x के फंक्शन में पुट करेंगे तो 8 आएगा। फिर इसी तरह से 0 पुट करें यहाँ पे सारे x की जगह, फिर 1 पुट करें तो ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, टेबल तैयार हो गया। जब टेबल तैयार हो जाए फिर बेटे आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, पॉइंट्स बना ले, ड्रा कर ले। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये तो तरतीब समझ आ गई है। पहले देखें x और f ऑफ x को देखते हैं। ये यहाँ पे देखें ज़रा, ये आपके पास है जी x -1 और f ऑफ कितना है -2। x है जी -1 यहाँ पे, और y कितना है -2, उसके सामने आ जाए, तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह से देखें 0 एंड -1, ये है x 0 और y कितना है -1, तो ये y आ गया आपके पास। ये देखें ना यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 0 के बीच में यहाँ होगा -1, ठीक है, तो उधर पॉइंट ड्रा कर दें। गैप देख लिया करेंगे ना, मैं यहाँ पे गैप के साथ ड्रा कर चुका हूँ, 2 4 6 8 10 के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखें ये -2 है, ये 0 है, तो उसके बीच में यहाँ होगा -1। उसके बाद है 1 एंड 0, x है 1 और y है 0, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है 2 एंड 1, ये है जी आपके पास x 2 यहाँ पे, और y कितना है 1, तो ये आ गया 2, इसके बीच में यहाँ होगा y 1, तो इसके सामने आ जाए यहाँ, और ये आ गया 2। देखें x 2
और y कितना है 1, ये आ गया y1, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर इसी तरह से आगे देखें 3 एंड 2, x कितना है 3, इसके सामने आ जाए, और y कितना है 2, तो ये 2 है, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर दें। अब स्केल की मदद से आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाए अगली बात, g ऑफ x। तो g ऑफ x देखें पहले क्या है, माइनस का 1, सही है, माइनस का 1 और 8, तो माइनस का 1 बनता है जी x यहाँ पे, ये माइनस का 1 है, और y है पॉजिटिव 8, तो ये है 8 पॉजिटिव y, इसके सामने आ जाए, यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे, तो ये आपका आ गया माइनस का 1 एंड 8। क्लियर। उसके बाद है 0 एंड 3, x क्या है 0 यहाँ पे, और y कितना है पॉजिटिव 3, तो y है जी पॉजिटिव 3, ये 2 है, ये 4 है, तो उसके बीच में यहाँ है पॉजिटिव 3, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर दिया, सही है। अब उसके बाद आ जाए 1 एंड 0, ये आपका x क्या है 1, यहाँ पॉजिटिव, और y क्या है 0, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। 2 एंड माइनस 1, ये आ गया x 2, और माइनस 1 है y, तो ये 1, ये 0, ये माइनस का 2, तो इसके बीच में यहाँ होगा माइनस 1, तो उसके बिल्कुल सामने आ जाइए, देखें यहाँ पॉइंट ड्रा कर दें, 2 एंड माइनस 1, ये पॉइंट आ गया। क्लियर। फिर उसके बाद देखें क्या है, 2 एंड माइनस 1 हो गया, 3 एंड 0, तो x है 3 यहाँ पे, और y क्या है 0, तो ये पॉइंट आ गया, 3 एंड 0, ये वाला पॉइंट होगा, 3 एंड 0। क्लियर। तो अब आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है, अब स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती, तो इन पॉइंट्स को जैसे 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 देखे यहाँ पे मैंने जैसे मिलाया है ना, इस तरह से ऐसे मिला देंगे। अब जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो थोड़ा सा ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है, और पॉइंट्स होंगे ना आगे, 3 के बाद 4 5 पुट करेंगे, तो इस तरह से मैंने इसको आगे कर दिया। ये देखें, ये एक पैराबोलिक पाथ बन गया, ये क्या बन गया बेटे, पैराबोलिक पाथ, सही है ना, ये पैराबोला बन गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ड्रा कर देना है। अब आपका ये जो पैराबोला बना है ना, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर देखें ना, ये सेंटर बन रहा है, ये वाला, ये सेंटर आपका कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटे, वर्टेक्स, जिसमें एच और के पॉइंट दिए गए हैं। ये आपका एच है, ये आपका क्या है, के है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना हो, इसका प्रूफ भी हो जाता है कि भाई ये जो आपका सेंटर आया है, यानी कि इस पैराबोला का जो कि वर्टेक्स कहलाता है, इसके ये पॉइंट्स कैसे हैं, एच के को आप निकालें, कैलकुलेट करें, वो ये कह सकता है। लॉन्ग में आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको अभी तो डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, लेकिन मैं आपको भी निकाल के भी बताता हूँ कि किस तरह से आप ये एच के पॉइंट्स निकालते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे देखें कि ये लाइन किन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। एक ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों ग्राफ जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस तरह से एक पॉइंट ये है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे। इस पॉइंट को देखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये x1 है, y क्या है 0, तो 1 एंड 0। इस तरह से ये पॉइंट आपके पास क्या है, देखें x क्या है 4 और y यहाँ से क्या है 3, तो 4 एंड 3 बन गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इनको कैसे निकालना है, वही इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखें। ठीक है, तो वर्टेक्स भी आपको निकालने का तरीका सिखा देते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल। ये देखें जी, पहले एच के को निकालते हैं, यानी कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स को निकालने के लिए फार्मूला कभी नहीं भूलना, एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। ये फार्मूला याद रख लें बेटे, रट्टा लगा लें। अब इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 वही ले ले। अब इसमें देखें यहाँ पे क्या है 1, तो आपका a क्या होगा 1, b आपके पास क्या है, b है आपके पास -4, तो ये -4, b भी आ गया, a भी आ गया, क्योंकि फार्मूले में b भी चाहिए, a भी चाहिए। सही है ना बेटे। तो अब देखें h इज इक्वल टू, भाई ये माइनस है, ये माइनस, b की जगह -4 लगा दें, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 लगा दें, ये a 1 दिया गया, पुटिंग कर दी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, तो h इज इक्वल टू 2 आ गया। अब h हमें मिल गया, हमें k चाहिए, तो याद रखिएगा h जो होता है वो x के इक्वल होता है, उसका भी यूनिट मीटर है, उसका भी यूनिट मीटर है एक तरह से। तो फिर आप h x के इक्वल रखें, तो जहां पे आपको इक्वेशन 1 में x दिखे वहां पे आप 2 पुट कर दें, ये वैल्यू, सही है ना। तो ये देखें, मुझे अब क्योंकि k चाहिए, तो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि मैं इस इक्वेशन को k के इक्वल रखूंगा ना, तो जहां पे अब x होगा वहां पे 2 पुट कर दूंगा, तो मुझे k मिल जाएगा। तो आपने इस इक्वेशन को k के इक्वल रखा, x की जगह 2 पुट कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें, 3 एज इट इज। सॉल्व करें जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया। करें जी, प्लस का 3 प्लस का 4 7 हो जाएगा, 7 माइनस का 8 तो माइनस का 1, तो k इज इक्वल टू -1 बचा। लो जी, k भी आ गया, तो h की आपके पास आ गया 2 एंड -1, तो यही तो थे पीछे आपको अभी बताया है ना। ये देखें, ये आपके पास आ गया 2 एंड -1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये निकाल भी सकते हैं एक फार्मूले की हेल्प से, तो ये कभी नहीं बोलना। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करना है,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको पीछे बता दिए ग्राफ के अंदर, लेकिन इनको निकालेंगे कैसे? वही सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। आप कुछ भी ना करें, इस इक्वेशन 2 को ले, जहां आपको y दिख रहा है ना, उधर आप ये y की इक्वेशन नंबर 1 वाली वैल्यू पुट कर दें, फिर आप सिंपल इसको कर लीजिएगा। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली है। अब इस y की जगह आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y की जगह x माइनस 1 पुट कर दें। आगे ये साइड वैसे ही, अब x माइनस 1 है, इस तरफ ले आए, x पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर बच गया 0। ठीक है, अब आप आगे जरा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x, और माइनस का x, माइनस का 5x बन जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। सिंपल होगी ना। अब बेटे यहां से आप क्या करें कि इसको जरा सीधा कर लें, 0 को इस तरफ लिख लें, इसको इस तरफ लिख लें, सीधी हो गई यहां तक। अब जरा आगे देखें, एक्स स्क्वायर, अब यहां पे देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो पेयर बना लें 5 के, तो 5 माइनस 5x को लिख सकता हूं, माइनस का 4x माइनस का x लिख सकता हूं ना। मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज बन रही है, प्लस माइनस करने से ये बन रहा है, तो इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, या कह लें कि फैक्टर बना सकते हैं। तो फिर ये देखें, दोबारा मैंने वही इक्वेशन ली कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लें, ये बचेगा, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें, अंदर x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4 यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें। ये तो आपको तरीका आता ही है ना, बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चन। तो अब देखें कि आपको x मिल गया 4। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करके ना y निकाल लें। तो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है ना, तो x की जगह 4 पुट करें, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो y मिल गया 3। तो x आ गया 4, y आ गया 3। तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मैं पीछे दिखाता हूँ 4 एंड 3 है कि नहीं है। ये देखें ना, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 एंड 3 है कि नहीं है, तो यही हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से, देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा था ना, तो माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यही वैल्यू x की इक्वेशन में पुट कर दें। y इज इक्वल टू एक्स की जगह लिखें 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। तो y क्या आ गया, 0। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, x 1 आया, y क्या आया, 0। तो 1 व 0, ये आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1 व 0। तो यहाँ पे देखें ये 1 और 0, 1 और 0 मैंने पहले लिख दिया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा आ गया। लो जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला पार्ट है नंबर 6 वाला, तो वो आपकी असाइनमेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 आप खुद करेंगे जैसे पार्ट नंबर 5 की है, तो योर असाइनमेंट, ठीक है ना, ओके है ना, करते हैं ना एक्सेप्ट। तो बस फिर इसको आप खुद कीजिएगा, सिर्फ एक पार्ट आपको दे रहा हूं, बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद करवा रहा हूं। अब जी क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान है, कहता है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट में आपको वैल्यू देगी, y इज इक्वल टू 3x होल की स्क्वायर रूट। करना आपने वही काम है, लेकिन आपने सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले नंबर पे आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल बनाए कि यहाँ पे देखें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए ना इक्वेशन, तब बेटे आपने नेगेटिव वैल्यू कोई भी पुट नहीं करनी, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मैंने x क्या लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, आप जहां तक मर्जी चले जाए, तो हम सिर्फ 5 4 तक ले लेंगे, बहुत है। मिनिमम 4 तक ले लें, 3 तक ले लें, अदरवाइज आप 5 तक जाएंगे तो ग्राफ अच्छा बन जाएगा। पॉइंट जितने ज्यादा होंगे लाइन उतनी अच्छी बनेगी। तो ठीक है ना, बस ये ध्यान में रखिएगा, जब स्क्वायर रूट में आए ना इक्वेशन, तब आपने माइनस की कोई भी वैल्यू x की पुट नहीं करनी। तो ये देखें 0 1 2 3 4 सारी पॉजिटिव है, तो करें जी, यहाँ पे x की जगह पहले 0 पुट करें, y क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, 0 को स्क्वायर रूट 0 ही होता है। फिर इसी तरह से यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे लेते जाएंगे, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 3। लो जी, आपके पास आंसर आता है 1.73। तो आप चाहें तो इसको 1.7 लिख लें या 1.73 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर आप x की वैल्यू ये 2 यहाँ पुट करेंगे, थ्रू 3 टू द 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 लेंगे, ये स्क्वायर रूट ये 6 आ गया जी। ये आपके पास देखें क्या आता है 2.4, तो ये 2.4 पुट कर दें, कर लेंगे ना आगे सारे इसी तरह से। अब आ जाए y निकालते हैं, सॉरी y तो आ गया, x पुट करते गए y आता गया है। अब इनको इस तरह से पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि x एंड y दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों को इकट्ठा कर ये 0 0 0 बन गया। चाहे तो ये ना भी लिखें यार, एक ही बात है, x भी है y भी है, बस ग्राफ ड्रॉ कर दें। लेकिन इस तरह से लिख देंगे तो टेंशन नहीं होगी, आपको यहीं से डायरेक्ट नजर आ जाएगा। ये देखें ये 1 एंड 1.7 आ गया, ये 2 एंड 2.4 आ गया, ये 3 एंड 3 आ गया, ये 4 एंड 3.5 आ गया, ये 5 एंड 3.9 आ गया। इस तरह से इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाए जी ग्राफ, सिंपल उसने कहा था ग्राफ ड्रॉ करें,
तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। पॉइंट्स मेंशन कर दें पहले वैल्यूज के, 1 2 3 4 बराबर के गैप के साथ जाना है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 तक चले जाए, इधर नेगेटिव और इधर भी x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें x क्या है 0, ये आ गया x 0, y क्या है 0, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें x क्या है 1, x क्या है आपका 1, y कितना है 1.7, x है यहाँ पे 1 और y है 1.7, तो ये 1 और 2 इसके बीच में यहाँ 1.5 थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ 1.7 है तकरीबन, ठीक है। तो ये देखें 1 के सामने x 1 है, y 1.7 है, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दें, 1 एंड 1.7 आ गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें 2 एंड 2.4, ये है x 2 और ये है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा बीच के सेंटर से हल्का सा नीचे, ये है 2.4, तो ये देखें 2 एंड 2.4 आ गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें ये आपका 3 एंड 3 है, तो ये भी 3 आ गया और इधर से भी ये 3 आ गया, तो ये 3 एंड 3 पॉइंट ड्रा हो गया। ये आपके पास 4 एंड 3.5 ड्रा हो गया। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन यहाँ से देखें 0 0 से ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेगा, तो यहाँ से ऐसे उठाना है इसको, फिर आगे इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देना है। तो ये आपका सिंपल ग्राफ ड्रा करना था, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ आ गया। लो जी, ये पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी बहुत ही आसान, इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लें सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 5। सिंपल पहले टेबल बना लें, ये x आ गया, ये y आ गया। देखिए ना, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें जब, तो आपको 5 मिलेगा y। फिर नीचे इस तरह से लिख लें 0 एंड 5, 2 पॉइंट्स आ गए। फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर इस x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो स्क्वायर रूट 2 निकाल लें, उसमें 5 ऐड कर लें। ये देखें जी, ये आपके पास स्क्वायर रूट 2, ये आया जी 1.41, इसमें आप ऐड कर दें 5 को, ये 5 को ऐड किया तो आंसर आया 6.41, तो ये देखें 6.4 लिखते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये आएगा, 4 पुट करेंगे ये आएगा, 5 पुट करेंगे ये आएगा। फिर पॉइंट आ गया जी, सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर दें। देखें जी 0 एंड 5, x है 0, y है 5, तो ये है y 5, तो पहला पॉइंट ये आ गया 0 एंड 5। उसके बाद है 1 एंड 6, ये x 1 है, इसके सामने जाएं, और ये y 6 है, तो ये आपके पास आ गया 1 एंड 6। फिर इसी तरह से बेटा ये अगला पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 6.4, फिर आ जाएगा 3 एंड 6.7, फिर आ जाएगा 4 एंड 7, फिर आ जाएगा 5 एंड 7.2। इन पॉइंट्स को मिला दें, अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये देखें कर्व आ रही है, कर्व लाइन, ये देखें कर्व आ रही है, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा इस इक्वेशन का। सिंपल ग्राफ ही ड्रा करना था, बस सिंपल ग्राफ ड्रा कर देना। अब है जी पार्ट नंबर 3, तो ये भी सिंपल, यहाँ x की वैल्यू 0 पहले पुट करेंगे, आंसर 0 आएगा y का, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते जाए जिस तरह से सिंपल, तो ये आपका टेबल तैयार हो जाएगा। इस टेबल की मदद से आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देखें 0 0 है, तो पहले यहाँ पे 0 0 दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर 1 एंड 0.5 है, x क्या है 1, तो वो यहाँ पे बनता है, y कितना है 0.5, तो ये है माइनस का 1y, तो इसके बीच में यहाँ देखें, यहाँ होगा आपके पास 0.5 माइनस का, तो उसके सामने आके ये देखें ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट कौन सा है, 1 एंड माइनस का 0.5 कर दिया ना ड्रॉ, 1 एंड माइनस का 0.5, ये पॉइंट आ गया। फिर आगे आपके पास क्या है 2 एंड माइनस का 0.7, तो हल्का सा इससे नीचे होगा 0.7 यहाँ पे, तो 2 एंड 0.7, ये देखें 2 एंड माइनस का 0.7, तो वो ये वाला पॉइंट बन गया। फिर है 3 एंड माइनस का 0.8, तो इससे हल्का सा ये 0.7 है ना, उससे नीचे क्या होगा 0.8, तो ये माइनस का 0.8 और x का क्या आ गया 3। फिर इसी तरह से आगे देखें 4 एंड माइनस का 1, तो ये है जी 1 माइनस का, ये देखें, और ये है x का 4, तो इधर आपका पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। लो जी, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, आसान था ना। अब बेटे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिमिलरली पार्ट नंबर जो 4 है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका बिल्कुल इसी तरह का आसान सा है। अब आज पार्ट नंबर 5 मैं करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, मेरा ख्याल है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार इसको मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट है ना, तो इसलिए वो मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 बहुत ही आसान था, वो आप खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। नंबर 5 वाला पार्ट देखें, y इज इक्वल टू, अब ये क्यूब रूट आ गया, फिर यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1। अब आप पहले टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है, लेकिन क्यूब रूट के लिए याद रखिएगा इसमें आपने नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है, पॉजिटिव भी लेनी है, दोनों लेनी है। क्यूब रूट की जब भी आएगा तो आपने दोनों वैल्यूज लेनी है, थोड़ी ज्यादा लेनी है। देखें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से ले लें। 3 तक ले लें तो बहुत है, बेशक 4 तक ना आ जाए। तो माइनस में भी लेनी है, पॉजिटिव में भी लेनी है, ये भी निशानी याद रखिएगा क्यूब रूट के लिए।
अब ये इक्वेशन है ना, तो y निकाल लेते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका, पहले -4x की जगह पुट करेंगे। ये है आपके पास इक्वेशन। तो ये देखें, आप चाहें तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, चाहें तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट का भी तरीका सिखा देता हूँ। पहले क्या है, क्यूब रूट, शिफ्ट प्रेस करें और ये है क्यूब रूट, ये देखिए ये निशान बना हुआ है, सही है, ये क्यूब रूट आ गया। अंदर लिखें जी 2, ये 2 मल्टीप्लाई बेटे क्या है, x की जगह लेते हैं जी -4, ये आ गया जी माइनस और ये आ गया 4, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर आगे क्या है प्लस का 1, ये प्लस आ गया, ये 1 आ गया। कर्सर को बाहर लेके इक्वल टू की प्रेस करें, माइनस का 1.9 आ रहा है, सही है, तो ये माइनस का 1.9 यहाँ पे लिख दें, ये आ गया। बस फिर इसी तरह से ये पुट करेंगे, ये आएगा, ये पुट करेंगे, ये आएगा, इसी इक्वेशन में पुटिंग करते जाएं कैलकुलेटर पे। आसान है ना। तो इस तरह से सारों को पुट करेंगे तो ये आपका y आ जाएगा। अब इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे इस तरह से लिख दें पेयर की फॉर्म में, एक्स वाई पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आ जाए जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो पहले है -4 एंड -1.9, एक्स भी नेगेटिव है, -4, ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो पता चल चुका है ना। एक्स है -4, तो ये आ गया -4, उसके सामने आ जाए। वाई कितना है, -1.9, ये 2 है, इससे थोड़ा सा पीछे होगा 9, तो ये देखें, ये इसके सामने आ जाए, ये देखें, ये आ गया 1.9। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, -4 -1.9। इसी तरह से फिर बाकी पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। -3 -1.7, 1.7 तकरीबन यहाँ पे बनेगा और -3 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह -2 एंड -1.4 ये बनेगा। फिर आगे है जी -1 और -1, तो ये -1 x आ गया, ये -1 y आ गया, ये पॉइंट बनेगा। फिर है जी 0 एंड 1, तो x का 0 ये है और y का क्या है 1, तो y का 1 ये है, ये पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद है जी 1 एंड 1.4, ये 1 पे x आ गया पॉजिटिव और y क्या है 1.4, तो वो तकरीबन ये बनता है, ये 1.4 आ गया। फिर इसी तरह से आगे है 2 और 1.7, ये 2 और ये 1.7 थोड़ा सा उससे ऊपर बनेगा। फिर ये 3 एंड 1.9, तो 2 से हल्का सा नीचे ये बनेगा। फिर 4 और 2.1, तो ये 4 के सामने आए और इधर से 2.4 के सामने आए। इस तरह से ये पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास कर्व ग्राफ बनेगा, ये वाला। ठीक है जी। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट और अंदर क्या है 2x प्लस 1। लो जी, कहानी खत्म होगी इसकी भी। ठीक, अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, तो जिसकी ये इक्वेशन दी गई है 2 मल्टीप्लाई और है x की क्यूब रूट से, और फिर ये -3 है, ये अंडर रूट से बाहर है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे पहले x मेंशन कर ले, -4 -3, क्योंकि क्यूब रूट आ गया ना, तो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये अपने नेगेटिव, फिर 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वैल्यू लेगी। ठीक है, अब बारी बारी x की वैल्यू पुट करते जाए, y आता जाएगा। तो बेटे यहाँ पे देखें, सबसे पहले x की जगह आपने क्या पुट करना है, -4। जैसे ही -4 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास -6.2 आएगा। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे आप देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो आपने क्यूब रूट निकालना है ना। तो ये आ गया जी शिफ्ट, ये क्यूब रूट, इसके अंदर x की वैल्यू क्या लेते हैं जी, -4, तो ये -4 आ गया। ठीक है, इसको फिर आपने पहले सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें यार, -1.58 आ रहा है। फिर इसी को देखें यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, ये आ गया जी 2, ये आंसर आया -3.1 -3.17, इसको लिख लें। माइनस देखें फिर क्या करना है 3, इसमें से 3 माइनस करते हैं, तो माइनस ये आ गया जी 3, ये देखें माइनस का 6.1748 है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, माइनस का 6.18 लिख दें या 17 रहने दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 6.2 भी बन सकता है, क्योंकि 7 है तो 1 आगे आ जाएगा, तो 6.2 बन जाएगा। तो देखें राउंड ऑफ करके लिखा है माइनस का 6.2, ये y आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट आपने क्या करना है, x की जगह -3 लिखना है, तो यहाँ -3 आ जाएगा। तो ये देखें, ये आ गया जी शिफ्ट, ये आ गया -3, ये -3 आ गया। फिर ये इक्वल टू, तो ये आंसर आया -1.44, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी, बाहर क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा -2.88। अब इसमें से आपने इस 3 को माइनस कर देना है, तो ये माइनस और ये आ गया जी 3। तो ये देखें -5.884, तो -5.8 लिख दें, बस बहुत है। ठीक है, कर लेंगे ना इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट आपने ये -2 यहाँ पे पुट करना है, फिर इसी तरह से -1 पुट करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आएगा -3। इस तरह से फिर आगे कर लीजिएगा। लो जी, x हमने लिया और y हमारे पास आ गया। अब पेयर की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, x y दोनों को इकट्ठा करके लिखते जाए। ठीक, अब इनको देख के आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये आपके सामने ग्राफ है,
कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट देखें क्या है, एक्स का -4, एक्स एक्सिस पे -4 ये है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे सामने आ जाए, ये देखें। और वाई के है आपके पास माइनस का 6.2, ये 6 है, तो 6.2 हल्का सा इससे आगे होगा, तो बिल्कुल उसके सामने ये देखें, ये यहाँ पे 6.2 है, क्योंकि ये तो 6 है ना, 6 से नीचे क्या होगा यहाँ पे 6.2, तो उसके सामने आके यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटे, -4 -6.2। लो जी ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें -3 -5.8, वाई एक्सिस पे देखें यहाँ पे माइनस का ये 5.8 आ रहा है, यहाँ पे 5.5 है, फिर उससे आगे थोड़ा सा 5.8 होगा, और इधर से क्या है जी -3, तो ये देख सकते हैं ये -3 पे बिल्कुल जा रहा है, ये देखें ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखें आगे क्या है, -2 -5.6, -2 ये है यहाँ पे रहा, ये रहा -2 के सामने, और यहाँ पे देखें 5.6 है, तो 5 से आगे यहाँ पे होगा 5.6, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी यहाँ तक। फिर उसके बाद देखें आगे क्या है जी, -1, तो ये है -1, और उसके बाद -1 पे है -5, तो ये है -5, इसके सामने यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर देना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और लास्ट में आप देखें 4 एंड 0.2, तो ये एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 0.2 है, तो 0.1 होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर हल्का सा जाएंगे तो 0.2 होगा, तो मैंने फिर तकरीबन यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये 0.2 और एक्स के है 4, यानी कि 4 व 0.2 ये पॉइंट आ गया। इस तरह से इन पॉइंट्स को फिर मिला दीजिएगा, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये कार। लो जी, ये था पार्ट नंबर 6। अब लास्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, उसका भी हम सिंपल से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन आपके सामने है जी, y इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2, इसकी क्या है, क्यूब रूट। तो बेटा वही तरीका, यहाँ पे x की वैल्यू पहले पुट कर दें -4, तो मैंने यहाँ पे ना कम वैल्यूज ली है ताकि जरा बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। वो कहते हैं नहीं, जो सर ने लिया ना 4 से, तो हमने 4 से स्टार्ट लेना है। तो बेटे आप -3 -2 -1 ले लें, फिर 0 1 2 3 ले लें, ये ठीक है ना। तो यहाँ तक आप ले सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, 2 तक भी, बस ज्यादा पॉइंट्स लेने से ना जरा ग्राफ अच्छा बनता है। तो लें जी -3 यहाँ पे पुट करें, ये देखें क्यूब रूट, यहाँ पे x की जगह लगाएंगे -3 स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस x की जगह लगाएंगे -3 -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पहले जरा सिंपल बना लेते हैं ना। अब माइनस रहे, अच्छा माइनस स्क्वायर से क्या हो जाएगा खत्म, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, -2 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 बन गया, तो 9 - 5, तो ये आ गया 3, और 9 - 5 आ जाएगा 4। लो जी, इसको अब आप कैलकुलेटर पे कर लें, ये आपके पास आ गया शिफ्ट क्यूब रूट, फिर इसके अंदर क्या है जी 4, ये 4, कर्सर को बाहर लें और यहाँ पे 1.58 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको 1.6 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, तो 1.6 बन जाएगा। तो ये देखें, हमने जब x की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास y आया 1.6। इसी तरह से नेक्स्ट -2 पुट करेंगे, फिर 0 आएगा, -1 पे -1.3 आएगा, तो इस तरह से y आ जाएगा। फिर इन दोनों को यहाँ पे लिख दें x y, ठीक है, ये और ये और ये, इस तरह से लिख दें। अब आपने इन पॉइंट्स को देख के ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ले जी, ये आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट -3 x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे -3 है, उसके बाद y पे क्या होना चाहिए 1.6, ये है 1, तो इसके आगे 1.5 मिड में होगा, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि तकरीबन ये यहाँ पे देखें, ये मिड से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, देख सकते हैं गैप। तो ये आ गया आपके पास 1.6, और यहाँ पे क्या है x एक्सिस पे -3, तो ये इस तरह से ये आ गया -3, यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास आ गया 1.6, तो -3 और 1.6, ये आपका पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद है -2, ये है -2, और y क्या है 0, तो यहीं पे आपका दूसरा पॉइंट लग जाएगा। फिर उसके बाद है -1 एंड -1.3। अब देखें जी -1 x एक्सिस पे ये है -1, इसके बिल्कुल नीचे आ जाए यहाँ पे, और उसके बाद y एक्सिस पे क्या है -1.3, तो ये 1 है नेगेटिव, तो -1 1.123, तो हमने 3 तक जाना है, तो तकरीबन 3 ये है, तो इसके सामने आके यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया जी -1 -1.3, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है 0 -1.3, तो 1.3 यही है, और x एक्सिस का ये 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 1 0 है, तो x एक्सिस पे ये 1 आ गया, और y एक्सिस क्या है इस पॉइंट पे 0, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट ये आ जाएगा 2 एंड 1.6 का, ये 2 आ गया, ये देखें,
और यहाँ से 1.6 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है 3 एंड 2.2, तो ये आपका 3 है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 2.2, तो 2 ये है, 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये आपका 2.2 है, तो ये पॉइंट आ गया 3 एंड 2.2। इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आप देख लें कि किस तरह से आपके पास ग्राफ बन रहा है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि पैराबोला शेप आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। लो जी, ये था पार्ट नंबर 7। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, यानी कि हमें हाइट का फंक्शन दिया गया है, विच इज इन मीटर्स, इसका यूनिट मीटर में यूज किया जा रहा है, एंड टी इज द टाइम इन मंथ, और टाइम भी इसका भी फंक्शन होगा लेकिन इसका यूनिट जो यूज किया जा रहा है वो मंथ है। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन बाय, ये टी का फंक्शन दिया गया है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, पार्ट नंबर 1 में कह रहा है एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। हम दोनों को इक्वल रख के ना यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये तो हो जाएगा, बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट देखें, व्हाट विल दैट हाइट बी, हमने हाइट भी कैलकुलेट करनी है। स्केच द ग्राफ, हमने ग्राफ को भी ड्रॉ करना है ऑफ बोथ फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को यूज करके, एंड डिटरमिन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखें दोस्तों, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको अभी बैठे बैठे इंशाल्लाह ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है, बिल्डिंग एंड ट्री एट द सेम हाइट, ये कंडीशन लग गई कि बिल्डिंग एंड ट्री एट द सेम हाइट, दरख्त और बिल्डिंग जो है वो सेम हाइट पे है, तो दोनों को इक्वल रख दें। ये एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी आ जाएगा। एच ऑफ टी 100 प्लस 20t है, टी ऑफ टी 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर है। तो अब इस सारी चीज को अपनी जगह पे रहने दें, ये जो चीज है ना 100 और प्लस 20t ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये देखें माइनस 20t आ गया, इधर आ गया माइनस का 100 इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि इस साइड को इधर ही रहने दें, ये दोनों चीजें इस तरफ ले माइनस की हो जाएंगी, इधर 0 बच जाएगा, उसको इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे देखें डेरिवेशन से इसको जरा सिंपल कर लेते हैं, टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 10t है, ये माइनस का 20t है, तो माइनस का 10t बच जाएगा, और ये 50 है, ये 100 माइनस का है, तो माइनस का 50 बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, इक्वेशन सिंपल हो गई। अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ना तो पेयर बन रहे हैं और ना ही कुछ यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे फिर फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। इसमें देखें हमारे पास टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, फिर टी के साथ क्या है माइनस का 10, तो ये होगा ए, ये होगा बी, और ये कांस्टेंट नंबर है तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 होगा, बी यहाँ से क्या होगा -10 और सी क्या होगा माइनस का 50, ठीक है। अब आप फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपको पहले पढ़ा चुके हैं, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, यही फार्मूला है ना, इसमें पुटिंग कर दें, ए बी सी की वैल्यूज दी गई है, पुटिंग कर देंगे। तो देखें ये नेक्स्ट मैं इसके अंदर ना फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से टी आ जाएगा, तो देखें माइनस इंटू बी की जगह लिखा -10 प्लस माइनस फिर बी की जगह -10 -4 ए की जगह 1 और सी की जगह -50 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा, पुटिंग कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 को 4 से करेंगे 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 10 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज 100 प्लस 200 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब 300 की स्क्वायर रूट लेते हैं, वो क्या आती है बेटे 10√3, यानी कि आप इसको अलग अलग कर देना, 3 को अलग कर दें और 100 को अलग कर दें, तो 3 मल्टीप्लाई 100 वही 300 होता है, तो 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, 100 की स्क्वायर रूट क्या होती है 10 हो जाती है, 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ये बन गई। अब बेटे यहाँ पे देखें 10 दोनों में आ रहा है, 10 को कॉमन ले लें या फिर यह कह लें कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, जरा सिंपल हो जाएगा। तो 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 को कॉमन लेते हैं ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए ना 2, ये सोच लेना ना आपने कि नीचे 2 खत्म करना है, तो यहाँ से दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लें, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 5 प्लस माइनस यहाँ से बचा भी 5, और ये नीचे वाला 2 एज इट इज, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 5 प्लस माइनस 5 √3। अब एक दफा इसको प्लस करके लिखे, एक दफा इसको माइनस करके लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये प्लस मैंने कर दिया, यहाँ पे माइनस को अलग कर दिया। अब बेटे यहाँ से ये 5 √3 इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो जाता है 8.6602, तो इसको अंदर इसमें 5 ऐड कर दे तो 13.66 आता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें 5 माइनस इसका 8.6602 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 में से इसको माइनस कर दें तो जाता है माइनस का 3.66। अब ये टाइम आ रहा है माइनस में, और जबकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम पीछे जा ही नहीं सकता, वो तो आगे जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता आपका आंसर, आपका आंसर होगा 13.6। तो ये आपका आंसर है। इसका यूनिट पीछे मंथ यूज कर रहा था तो वो आप लिख सकते हैं, तकरीबन इसको आप राउंड ऑफ करके 14 भी कह सकते हैं। तो ये आपका टाइम आ गया। लो जी पार्ट 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट का फंक्शन जो था उसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, टी की वैल्यू पुट कर देनी। देखें हमने हाइट कैलकुलेट करनी है एच ऑफ टी,
क्वेश्चन मार्क। तो बेटे एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, ये फंक्शन दिया गया है ना, इसके अंदर जहां आपको टाइम दिख रहा है वहां टाइम की ये वैल्यू पुट कर दें। तो ये देखें टी की जगह लिखा 13.66, 100 प्लस 20 टी की जगह लिखा 13.66। करें जी 13.66 को 20 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। इसको 100 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया 373.2 मीटर, क्योंकि हाइट का यूनिट उसने कहा था कि मीटर यूज करना है। तो हाइट इज 373.2 मीटर, ये आपका हाइट का आंसर आ गया। लो जी ये सेकंड पार्ट था। अब वो क्या कह रहा था कि इसका स्केच भी आपने ड्रॉ करना है दोनों फंक्शन को यूज करके, मतलब आपने इसका ग्राफ भी डियर स्टूडेंट्स बनाना है। ये देखें अब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एच ऑफ टी ये हमें दिया गया उसका फंक्शन, और टी का हमें ये फंक्शन दिया गया। इसको कह लें इक्वेशन 1 और इसको कह लें इक्वेशन 2। तो वही तरीका, एक दफा आप यहाँ पे टी यानी कि एक्स हम पीछे यूज कर रहे थे तो एक्स ले रहे थे, अब टी यूज हो रहा है तो टी लेंगे। तो यहाँ पे टी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आगे चलते जाएं, या आप कम से कम 50 तक लाजमी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चलेगा ऑर्डर का? ऑर्डर हमने यहाँ से देखना है, देखे ना 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, 50 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो आप 0 से स्टार्ट ले लें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से। अब पहले आप एच के फंक्शन में जहां टी दिखेगा वहां 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, 100 प्लस 20 यहाँ टी की जगह 0 आ जाएगा, यानी कि मैं पहले एच ऑफ टी निकाल लेता हूँ। तो ये देखें जी 100 आगे है प्लस 20t, तो पहले 0 पुट करते हैं, तो h इंटू 0 यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 100 प्लस 20 और यहाँ t की जगह 0 आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब 0 पे आपका h ऑफ t क्या आया 100, तो ये 100 आ गया, ठीक है। इस तरह से फिर नेक्स्ट आप 10 पुट करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, फिर इस तरह से नेक्स्ट 20 पुट करेंगे ये 500 आ जाएगा, तो इसमें ऐसे पुट करते जाएं ये आंसर आ जाएंगे। फिर आप लेंगे t का फंक्शन, तो ये आ गया आपके पास t का 50 प्लस 10t और प्लस t का स्क्वायर। तो इसमें देखें पहले 0 पुट करते हैं, ये 50 प्लस 10 इंटू 0t की जगह फिर प्लस t का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप t ऑफ 0 लिख लें। अच्छा जी 50 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बस 50 ही आंसर है। तो ये देखें 0 पे आप t के फंक्शन में देखें ये 50 आंसर आ गया। फिर इस तरह से नेक्स्ट 10 पुट करेंगे ये आ जाएगा, फिर इस तरह से नेक्स्ट 20 पुट करेंगे ये आ जाएगा। टेबल बन जाएगा। जब टेबल बना लेंगे तो इस टेबल की हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, उसने कहा था ना। तो फिर यहाँ पे देखें बेटे ये आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह से आपने 10, 20, 30, 40 अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि टी को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो ऐसे समझे यहाँ पे ये टी है और यहाँ पे आपके पास एच और एच ऑफ टी और टी ऑफ टी का फंक्शन है। तो उधर मैं यहाँ पे इसको देख के ना वैल्यूज को 500 फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000 फिर 2500 फिर आगे 3000 इस तरह से आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारी वैल्यूज लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, आपका पेज इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह से आप बराबर के गैप के साथ मेंशन कर दें। अब आ जाए जी पहला एच ऑफ टी के लिए, आप देखें 0 पे 100 है, तो एक्स एक्सिस पे आप 0 0 यहाँ पे बनेगा और ऊपर क्या है जी एच ऑफ टी का 100। तो 100 तकरीबन हम यहाँ कह लेते हैं, क्योंकि 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो ये मैंने यहाँ पे एक पहला पॉइंट ड्रॉ कर दिया, देख रहे हैं नजर आ रहा है ना, ये पहला पॉइंट ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद देखें 10 और 300, ये है आपका 10 और 300 तकरीबन बेटे यहाँ तक बनता है 100, 100, ये 200, ये 100, 200 और ये 300, ये बन गया। ये एच ऑफ टी को पहले देख रहा हूँ ना, ये एच ऑफ टी का ग्राफ है, तो ये आ गया 300, इधर से 300, इधर से आ गया 10, तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास है जी 20 और 500, तो ये देखें ये 20 और इधर से ये देखें ये 500, ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास 30 और 700, ये आपके पास है 30 और यहाँ से 500 के बाद तकरीबन कह लें कि यहाँ पे क्या होगा 700, तो ये आ गया 700, तो ये पॉइंट बन गया। इस तरह से नेक्स्ट 40 और 40 पे कितना है जी 900, तो 1000 से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे ये और इधर से ये 40 पे आ गया, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट आपके पास 50 और 1100, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 60 और 1300। तो अब आपको समझ आ गई ना, तो बस इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये आपके पास पहला ग्राफ आ जाएगा एच ऑफ टी का। उसके बाद आ जाए टी ऑफ टी। अब टी ऑफ टी में भी देखें पहले क्या है 0 पे 50, ये देख रहे हैं टेबल में 0 पे क्या आ रहा है 50, तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं 0, ये बन जाएगा यहाँ पे 0। अब 50 100 का भी हाफ करें तो इस पहले वाले पॉइंट से नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, वो आ जाएगा 50 पहला पॉइंट। फिर उसके बाद देखें 10 पे है 250, तो ये 10 है, तो यहाँ पे कितना था 300, तो उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्या है 250, तो यहाँ पे आ गया 250, ये मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद है 20 पे कितना है टी ऑफ टी का 650 यानी कि 650,
तो 20 पे ये देखें, ये 20 पे आ गए, इधर से ये है 500, फिर तकरीबन यहाँ पे कह लें 600 और यहाँ पे 650, तो उधर पॉइंट ड्रा कर दें। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास 30 पे 1250, ये 30 है, इसके बराबर आ जाएंगे, और उसके बाद 650 है, नहीं 1250, तो 1000 ये हो गया 1000, इससे ऊपर यहाँ 1100, 1200 और यहाँ 1250 है, ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये आपका 1250 और 30 का ग्राफ अपना पॉइंट आ जाएगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट आपके पास 40 और 2050 है, तो 40 पे ये 2050 आ रहा है, देखिए 2000 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये 50 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 40 और 2050 का पॉइंट आ गया। लो जी, अब इन पॉइंट्स को भी मिला दो, यहां से निकले थे ना, यहां से उठेगा ग्राफ, तो ये आया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, फिर इस पॉइंट को इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे, इस तरह से ये टी ऑफ टी का ग्राफ आ जाएगा। अब देखें दोनों ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बन गए, वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस उसने ग्राफ का कहा था तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्लियर, जितना क्वेश्चन उतना आंसर। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये भी आसान। स्टेटमेंट को देख के नहीं घबराना। कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट का हाफ लाइफ दी गई है 2 ईयर्स, ठीक है 2 साल। इफ द इनिशियल क्वांटिटी इज 200 ग्राम्स, उसकी इनिशियल क्वांटिटी यानी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद थे वो उसकी तादाद दी गई है 200 ग्राम्स। एंड द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इज, फंक्शन डिके फंक्शन दिया गया है, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/2 होल की पावर टी ओवर एच। देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स। कहते हैं 6 सालों के बाद इसमें से कितनी क्वांटिटी बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ तो दी गई है 2 ईयर्स, तो उसके बाद फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, 6 सालों के बाद कितनी बचेगी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी आपने निकालनी है और फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, डिके का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाय गिवन डेटा मेंशन कर लें। हाफ लाइफ दी गई है 2 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें यहाँ पे, मेंशन कर लें। अच्छा, उसके बाद हाफ लाइफ आ गई 2 ईयर्स, क्वांटिटी दी गई है 200 ग्राम, टाइम कितना दिया गया है 6 ईयर्स, और आपसे क्या कहते हैं, क्या फाइंड आउट करें, क्वांटिटी फाइंड आउट करें आफ्टर 6 ईयर्स, 6 सालों के बाद क्वांटिटी क्या होगी, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटी का जो फंक्शन दिया गया वो यूज करें, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/2 होल की पावर टी बाय एच। इसके अंदर डेयर स्टूडेंट्स आप टी की जगह क्या लगा दें, 6 लगा दें। तो ये देखिए 6 सालों के बाद ही क्वांटिटी बतानी है ना, टी की जगह 6 आ जाएगा। ये क्यू क्वांटिटी दी गई है 200, 1/2 एज इट इज, टी कितना है 6, एच कितना दिया गया हाफ लाइफ, वो दी गई है 2 ईयर्स, तो ईयर्स में रहने दें, 2 आ जाएगा एज इट इज, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें एच की जगह। क्लियर, अब 2 3 था 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये 3 आ गया, बाकी चीजें सेम। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटे 200, 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 मैंने नीचे लिख दिया। क्लियर है ना, यहाँ तक ये क्लियर है, 200 इंटू 1 ओवर 2 की पावर 3। अब बेटे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, तो 1 ओवर 8 आ जाएगा। अब 200 डिवाइडेड बाई 8 करें तो ये कितना आता है, ये आता है 25। तो क्वांटिटी 6 सालों के बाद क्या आई 25, यानी कि हम कहेंगे कि रिमेनिंग क्वांटिटी इज 25 ग्राम आफ्टर 6 ईयर्स। तो वही बात लिख दें यहाँ पे कि आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो 25 ग्राम होगी आफ्टर द 6 ईयर्स। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अब आपने डीके का ग्राफ जरूर ड्रॉ करना है, क्योंकि उसने कहा था यहाँ पे स्टेटमेंट के ग्राफिकली। तो फिर यहाँ पे आप ये देख लें जी, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो आपको टेबल ड्रॉ करना है ना बेटे, टेबल लाजमी बनाना आना चाहिए। तो ये हमें फंक्शन दिया गया था क्वांटिटी का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टी डिवाइड बाई एच की जगह 2, सही है ना, हाफ लाइफ 2 ईयर्स दी गई है ना, तो 2 लिख दें ताकि पुटिंग करते वक्त आपको मसला ना हो। अब लें जी पहले टाइम लें, टी 0 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, सही है, 2 ईयर्स 4 ईयर्स 6 ईयर्स। अब आपके पास क्वांटिटी 0 पहले पुट करें यहाँ पे, ठीक है, क्यू ऑफ टी, टी की जगह 0 लगाएं, क्यू इंटू 1/2, क्यू की जगह क्या आएगा बेटे, क्यू की जगह आएगा 200, ये याद रखिएगा, ये यहाँ कर देता हूँ, क्यू ऑफ टी की जगह 0 इज इक्वल टू क्यू कितना है 200 ग्राम, क्वांटिटी दी गई है ना गिवन डाटा में, उसके बाद 1/2, उसके बाद टी, टी हमारा यहाँ पे देखें क्या है 0, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही आएगा। तो 200 किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है 1 होता है, तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही आएगा। तो देखें 0 पे क्या आ गई क्वांटिटी 200 आ गई, आसान है ना। फिर इस तरह से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, टी की जगह 2 पुट करें, क्वांटिटी की जगह 200 पुट कर दें, तो वो आपका आएगा 100 आंसर। फिर आप क्या करेंगे देखें ना, करके देख लेते हैं, ये आ गया जी 200, अच्छा फिर उसके बाद 1/2 और ऊपर टी आ गया 2 डिवाइड बाई 2, तो ये इससे कैंसल, तो 200 डिवाइड बाई 2 तो 100,
तो 100, तो ये देखें 2 पे क्या आया 100। इस तरह 4 पे 50 आएगा, 6 पे क्या आएगा 25। तो 6 तक चले जाएं बस बहुत है। उसने यही कहा था ना कि 6 ईयर के बाद बताएं कि कितनी क्वांटिटी बच गई, और 25 ग्राम थी, तो यहाँ तक आप टेबल बना लेंगे। टेबल बन गया, अब आप ग्राफ ड्रा कर लें। तो ये देखें जी, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ले लें वैल्यूज, और ये है टाइम की, ठीक है ना। और इधर आपके पास क्यू टी के आ जाएंगी 50, 100, 150, 200, 250, 300 इस तरह से ले लें, बराबर का गैप होना चाहिए। अब बेटे देखें 0 पे 200, ये एक्स एक्सिस पे देखें मतलब टी क्या है 0, टी यहाँ पे 0 है, और क्यू ऑफ टी क्या है जी 200, तो ये 0 और ये 200, तो इधर आप पहला पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद है 2 पे 100, ये आ गया 2 और इस पे क्या है 100, तो ये देखें ये 2 और यहाँ से ये 100, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। सही है। इस तरह से फिर नेक्स्ट देखें 4 पे 50, ये 4 है, ये आ गया, और इधर पे क्या है 50, तो ये क्यू ऑफ टी 50 है, ये देखें यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर इस तरह से नेक्स्ट देखें 6 पे कितने हैं 25, तो ये 6 आ गया, और इसके सामने 50 और 0 के बीच में होगा 25, तो ये देखें ये आपका आ गया 25। तो अब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर इस तरह से आगे अगर जाते हैं तो फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलाना, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ये याद रखिएगा। तो ये आपके पास है ग्राफ प्लॉट हो गया। लो जी, एक्सरसाइज हमारी एंड हो चुकी है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।